कहना है कि नियोजन नीति ही राज्य में स्पष्ट नहीं है, जिस वजह से बीजेपी जो है वो सवाल खड़े कर रही है। साथ ही साथ इनका कहना है कि कई विषयों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरेगी, चाहे नियोजन नीति का मामला हो या अन्य मामला हो। अभी जी, आज इस तरीके से आप लोगों के हाथ में जो तख्ती है जिसमें लिखा हुआ है नियोजन नीति स्पष्ट करो, सत्ता पक्ष का कहना है कि हम लोगों ने तो बनाया था नियोजन नीति, प्रयास किया था, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नर के कारण वो लटक गया है। देखिए, ये सरकार बहाना बना रही है और सरकार जब बहाना बनाती है तो कई ऐसे मुद्दों पे ये बोलना नहीं चाहती है, जवाब नहीं देना चाहती है। उदाहरण के तौर पर जितने भी नियमितीकरण की बात हम लोगों ने सरकार से सुना था, आज एक भी नियमितीकरण नहीं हुआ है। जितने भी नियुक्तियों की बात हम लोगों ने सुना था, एक भी नियुक्ति नहीं हुआ है। जितना भी हम लोगों ने सुना था कि जेपीएससी और जेएसएससी का एग्जाम कंडक्टर का, वो नहीं हुआ है। आज की डेट में असमंजस की स्थिति है और इस असमंजस की स्थिति में हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि चीज़ों को सदन के अंदर लाएं, और वही हम लोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यह सरकार सिर्फ और सिर्फ बहाना बना रही है। नियोजन नीति भी हमारी चल रही है, स्थानीय नीति भी हमारी चल रही है। इन्होंने आज तक अपने तरफ से कुछ नहीं किया है, अपने तरफ से सिर्फ और सिर्फ बहाना बनाया है। एक ऐसा नियोजन बना है जो गवर्नर के पास टिक जाता तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात होती, लेकिन ये जानबूझकर गलत नियोजन नीति बनाते हैं कि वो फंस जाए। इनका कहना है कि अभी जो नियोजन नीति और स्थानीय नीति चल रहा है वो बीजेपी के कार्यकाल का चल रहा है। ये सरकार अब तक कोई भी ऐसा कार्य नहीं की है। आपने सुना कि अमित मंडल ने कहा है, तो अलग अलग विषय को फिलहाल भारतीय जनता पार्टी उठाती भी नजर आ रही है। अलग अलग विषयों को लेकर अलग अलग जो विधायक है वो तख्ती लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं ये बताने और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस 4 साल के कार्यकाल में आखिर सरकार ने क्या ऐसा काम किया है। तो देखिए किस तरीके से जो विधायक है उनका स्पष्ट रूप से यही कहना है कि 4 साल का कार्यकाल लगभग बीत चुका है और अब तक नियोजन नीति, स्थानीय नीति के साथ साथ यहाँ पर परीक्षाएं नहीं हो रही है। जेपीएससी जेएसएससी के माध्यम से जो भी विज्ञापन निकलता है वो रद्द हो जाता है, जो परीक्षाएं होती है वो रद्द हो जाती है, जिसको लेकर बीजेपी ने यहाँ पर सवाल उठाया है कि आखिर नियुक्तियां झारखंड में कब होगी। इनका स्पष्ट रूप से ये भी कहना है कि बीजेपी के कार्यकाल में जो नियोजन नीति और स्थानीय नीति था वही अभी तक चले आ रहा है। अलग से ये सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया है। चलिए हम लोग उमाशंकर अकेला से भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इससे पहले आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है आमने सामने है। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी घेरने से पीछे नहीं हट रही है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष के तमाम जो विधायक है वो यही बोलते और समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार ने सभी वादे को यहाँ पर पूरा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी मुद्दाहीन हो गई है, ऐसा सत्ता पक्ष के तमाम विधायकों का कहना है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो विधायक है विपक्ष के यानी कि भारतीय जनता पार्टी के, वो स्पष्ट रूप से यही बोल रहे हैं कि सरकार को जवाब देना होगा।